हेलो गाइस, कोडिंग फन के एक और ट्यूटोरियल में मैं आप सबको वेलकम करता हूं। आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे लूप्स पर। लूप्स क्या चीज़ है और हम इनको कहां कहां यूज़ कर सकते हैं, और इसकी एक हम एग्जांपल देखेंगे जिसमें हम लूप को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले आखिर ऐसे कौन से सिनेरियोज़ हैं जहाँ पर हमें लूप्स को यूज़ करने की ज़रूरत पड़ सकती है, ये हम करते हैं यूज़। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपको कहता हूँ कि आप मुझे 1 से लेकर 5 तक या 10 तक आप मुझे काउंटिंग प्रिंट करवाएं। बहुत एक बेसिक एग्ज़ाम्पल है, बस आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो अब इसमें क्या है कि इसका जो सिंपल जो इसका तरीक़ेकार है वो क्या है कि सिंपल आप Cout1, Cout2, Cout3 इस तरह करके आप प्रिंट करवा देंगे, लेकिन ये कोई अच्छी अप्रोच नहीं है। सबसे जो बड़ा इसमें जो इशू है वो ये है कि ये टाइम कंज्यूमिंग है। अगर फ़र्ज़ करें 10 की बजाय अगर मैं आपको कहता हूँ कि आप मुझे 100 तक आप मुझे काउंटिंग प्रिंट करवाओ, तो फिर क्या करोगे आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा सिर्फ इस चीज़ में, Cout1, Cout2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो इसमें बहुत आपका टाइम वेस्ट होगा। और दूसरा, अगर इसी चीज़ को आपने फिर दोबारा कहीं यूज़ करना है तो फिर दोबारा वही लाइन ऑफ कोड आपको दोबारा कॉपी करना पड़ेगा, मतलब आपका जो लाइन्स ऑफ कोड है वो बढ़ जाएगा। तो ये कोई अच्छी अप्रोच नहीं होती प्रोग्रामिंग में। तो यहाँ एक नया कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, उसको कहते हैं लूप्स। एक मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ जहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि लूप्स कहाँ यूज़ हम कर सकते हैं और कहाँ यूज़ नहीं करनी चाहिए हमें। देखें, जब आपको ये पता हो कि एक प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होना है और कहाँ पर एंड होना है, तो उस प्रोसेस को आप लूप के थ्रू इजीली कर सकते हैं। उसके साथ क्या होगा कि अगर मतलब आपको 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग प्रिंट करवानी है, तो आपको ये मतलब आइडिया है, पता है कि काउंटिंग 1 से स्टार्ट होनी है, और ये जो प्रोसेस है, ये जो टास्क है, ये इसमें मैंने 100 तक मैंने काउंटिंग प्रिंट करवानी है। तो जब आपको ये पता है कि इसकी स्टार्टिंग वैल्यू 1 है और एंडिंग वैल्यू 100 है, तो दरमियान वाला जो काम है 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन 99 तक, तो बजाय ये कि वो भी आप खुद करें, वो आप लूप के थ्रू आप इसको कर सकते हैं। उसके साथ क्या हो जाएगा कि आपको सिर्फ स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू बतानी पड़ेगी, बाकी दरमियान वाला काम वो सब खुद कर लेगा कंपाइलर। इसकी एक मैं थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन कर देता हूँ। फ़र्ज़ करें कि 1 से लेकर 5 तक आपने वैल्यू प्रिंट करवानी है, तो इसकी स्टार्टिंग वैल्यू कौन सी होगी, 1, और जो एंडिंग वैल्यू है वो कौन सी होगी, 5। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी लूप होगी वो यहाँ से स्टार्ट होगी और यहाँ पर एंड होगी। बेसिकली लूप का मतलब होता है चक्कर। मतलब ये चक्कर ये किस तरह से होगा, ये इसको थोड़ा सा हम कोड में समझते हैं। बेसिकली लूप 3 तरह की होती हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। सीखने के लिए फॉर लूप थोड़ी इजी है, तो हम सबसे पहले फॉर लूप को ही यूज़ करते हैं। तो क्या है, सबसे पहले हम एक वेरिएबल लेते हैं जो हमने लूप के लिए यूज़ करना है। उसके बाद अब जो इसका सिंटैक्स है लूप का, वो ये है कि यहाँ पर हम लिखेंगे स्टार्टिंग वैल्यू। लूप हमने कहाँ से स्टार्ट करनी है, अब लूप कहाँ से हमें स्टार्ट करनी है, 1 से। तो ये हो गया 1 सेमीकोलन। उसके बाद अब लूप हम कहाँ तक ले जाना चाहते हैं, वो है 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। ये मतलब ये है लेस देन इक्वल टू, मतलब इसमें 5 और लेस देन 5 वाली वैल्यूज़ भी शामिल होंगी, इस वजह से मैंने लेस देन इक्वल लिखा है यहाँ पर। अच्छा, अब ये हो गया। अब ये यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज़ कि 1 से लेकर 5 तक तो हमने लूप चलानी है, प्रोसेस करना है, लेकिन 1 से लेकर 5 तक जो प्रोसेस है, जो वैल्यूज़ है, वो कितनी अटैम्प्ट में जाएं, कि मतलब उनमें जो गैप हो, स्पेसिस हो,
स्पेसिस मतलब वैल्यूज़ का जो डिफरेंस हो वो कितना हो, मतलब एक के बाद 2 है या एक के बाद 3 है फिर 5, मतलब दो वैल्यूज़ का डिफरेंस हो या एक वैल्यूज़ का डिफरेंस हो। तो इसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अब क्योंकि वे आई प्लस प्लस लिखा है, आई प्लस प्लस का मतलब ये है कि एक वैल्यू के इजाफा करते जाओ, मतलब 1 2 3, मतलब एक वैल्यू का इंक्रीमेंट हो रहा है ना, एक वैल्यू की जो वैल्यू है वो इंक्रीमेंट हो रही है, उसमें इजाफा हो रहा है। तो इस वजह से यहाँ पर हमने आई प्लस प्लस लिखा है, क्योंकि हम यही करवाना चाह रहे थे। अगर आप दो वैल्यूज़ का डिफरेंस डालना चाहते हैं कि मतलब 1 3 5 7 9, तो फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम आई प्लस इक्वल टू 2 करेंगे, तो मतलब 1 से लेकर 5 तक चलो और 2 का डिफरेंस डालते जाओ, दो वैल्यूज़ का। और अच्छा, ये लूप के चलने के बाद अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये तो होगी लूप, हमने लूप को डिफाइन कर दिया। अब ये तमाम जो लूप है ये अप्लाई किस पे हो रही है, आई नाम के वेरिएबल पर। तो मतलब अगर हमने ये लूप वाला काम करवाना है तो हमने सी आउट आई को प्रिंट करवाना पड़ेगा। अब देखें, ये तो होगी लूप, सिर्फ इतना काम करने से काम नहीं होगा। अब देखिए हमने ये तमाम चीज़ें एक वेरिएबल के ऊपर परफॉर्म की हैं जो कि आई नाम का वेरिएबल है। तो अगर हमने इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट भी करना है तो उसके लिए हमें वो जो वेरिएबल है उसको यूज़ करना पड़ेगा। इस केस में हमने सिर्फ इस वेरिएबल के ऊपर जो वैल्यू है सिर्फ उसी को एग्जीक्यूट करवाना है। तो इस वजह से सिंपल हमने सी आउट लिखा। अब आप ये देखें कि i इज इक्वल टू 1, उसके बाद क्या हुआ कि अब देखें सबसे पहले क्या थी, i की वैल्यू थी 1। देखें ये कंडीशन है, एंडिंग वैल्यू है, मतलब इसका मतलब ये है कि जब तक ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं होगी तब तक ये लूप चलती जाएगी। तो सबसे पहले i की वैल्यू क्या थी 1, और 1 जो है वो 5 से कम है या ज़्यादा है, ऑफ कोर्स ये कम है, तो मतलब ये जो कंडीशन है ये भी फॉल्स है। तो क्या होगा, आई प्लस प्लस, मतलब क्या करो कि आई की वैल्यू में इजाफा कर दो। तो पहले आई की वैल्यू साथ इसको प्रिंट करवा दो। तो अभी तक इसकी वैल्यू क्या थी, इंक्रीमेंट होने से पहले 1, तो उसने 1 को प्रिंट करवा दिया। उसके बाद उसने इंक्रीमेंट कर दिया आई की वैल्यू को, तो मतलब आई की वैल्यू पहले 1 थी, तब कितनी हो गई, 2 हो गई। तो अब जो 2 थी वो भी 5 से कम है, तो ये कंडीशन अभी भी ये फॉल्स ही है। तो फिर उसने आई को प्रिंट करवा दिया। तो इसी तरह से मतलब ये चलता जाएगा। इसको कहते हैं लूप चक्कर, कि मतलब जब तक ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं होगी ये वैल्यूज़ यहाँ पर ही जो कंपाइलर है वो घूमता रहेगा। कि मतलब पहले इसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा, फिर यहाँ साइन कर देगा, फिर उसको प्रिंट करवा देगा, फिर चेक करेगा कि कंडीशन ट्रू हुई है कि नहीं हुई है। इसी तरह से जब यहाँ पर आ जाएगी 5, तो 5 देखें यहाँ पर मैंने कंडीशन लगाई थी आई लेस देन इक्वल टू 5, मतलब अगर 5 के इक्वल भी आ जाती है वैल्यू तो भी इसको टर्मिनेट कर दे। अब जैसे ही यहाँ पर 5 आ गई उसने प्रिंट करवा दिया, और उसके बाद अब जैसे ही वैल्यू 5 से ज़्यादा होगी तो ये देखें ये जो कंडीशन है ये ट्रू हो जाएगी, तो इसके साथ ही लूप टर्मिनेट होगी। तो देखिए 5 के बाद उसने कोई वैल्यू प्रिंट नहीं करवाई। ये है फॉर लूप। तमाम जो बाकी जो लूप्स हैं उनमें भी यही चीज़ें शामिल हैं कि मतलब पहले हम लूप को इनिशियलाइज करेंगे किसी वैल्यू से, फिर हम उसमें कोई कंडीशन लगाएंगे और फिर उसमें हम उसको बताएंगे, एक्सप्रेशन उसको देंगे कि उसने इंक्रीमेंट करना है डिक्रीमेंट करना है। बस थोड़ा सा सिंटेक्स का डिफरेंस होगा, अदरवाइज़ उसमें और कोई डिफरेंस नहीं है। ये तीनों चीज़ें उसमें शामिल होंगी। तो ये तो था सिंपल एक लूप का तरीक़ेकार कि किस तरह से काम करती है। अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा इस वीडियो के हवाले से। थैंक यू सो मच।